प्यारी मैगलिन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफा के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझ जैसे बेकस और बेबस आदमी को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कद्र करूँगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे, निस्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगा। और जिस वक्त यह मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत यह होगी कि यह यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दी जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियाँ फैल रही हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिशों पर सच्ची निष्ठा रखती है। और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं ज़िंदगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल हो जाता हूँ। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम मेरी तकलीफ़ों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रोऊं, तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा। मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जाती है। मेरा जी बेख्तियार चाहता है कि मैं तुम्हें देखूं। काश मैं आज़ाद होता, काश मेरा दिल इस काबिल होता कि तुझे भेंट चढ़ा सकता, मगर एक बज़मुर्दा उदास दिल तेरे काबिल नहीं। मैगडलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद इससे ज़्यादा और किसी बात की तकलीफ़ ना होगी कि प्यारी मैगडलीन तकलीफ़ में है और मेरे लिए। तेरा पाकीज़ा चेहरा इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। मेगा, देखो, मुझसे नाराज़ ना हो। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें क्या तोहफ़ा भेजूँ? खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा बरकतों का साया रखे। अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखें कब तक पूरी होती है। तेरा जोसेफ। इस वाक्य के बाद बहुत दिन गुजर गए। जोसेफ मैज़िनी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया गया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचन किए गए। मैज़िनी भी उनमें एक था। मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की ज़्यादतियों और पिटामिंडो के बादशाह के दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मैज़िनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर पेचो-ताव खाता हुआ खस्ता हाल और परेशान रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका यह सपना कि रोम को मैं ज़रूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा, पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में ज़रा दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और सादा, उम्र 30 साल से ज़्यादा। मैज़िनी आत्मविस्मृत की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उसके गले लिपट गई। मैज़िनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैगलिन, तुम हो? यह कहते कहते उसकी आंखें भीग गई। मैगलिन ने रोकर कहा, जोसेफ, और मुंह से कुछ ना निकला। दोनों खामोश कई मिनट तक रोते रहे। आखिर मैगज़िनी बोली, तुम यहाँ कब आई? मेगा,